हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 1। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 5.8 का सॉल्यूशन। आइए क्विकली हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स इफ एनी वन अमॉन्ग दिस इज नॉट सी वाई। अच्छा, हर एक पॉलीगॉन है कि नहीं यहाँ पे इमेजेस से हमें देखना है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी हमें रीजन देना है। अब देखो, पॉलीगॉन मींस क्या है, स्ट्रेट लाइन को यूज करके एक शेप बना हुआ, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, अगेन वो क्लोज शेप भी होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से यूज हुई हो और क्लोज शेप भी होनी चाहिए। अब पहला अगर हम लोग देखते तो पहला वाला क्या है, स्ट्रेट लाइन से यूज हुई है लेकिन वो क्लोज नहीं है। देखो यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, सो एज it is not a closed figure। ठीक है, ये ए बिट के लिए मैं बात कर रहा हूं, as it is a not a closed figure, therefore it is not a polygon। है ना, पॉलीगॉन मीन्स व्हाट, एक क्लोज फिगर होना चाहिए और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से उसमें यूज हुई होनी चाहिए। अच्छा, बी की बात करते हैं, तो क्या बी पॉलीगॉन है? यस ऑफ कोर्स है ना, यस इट इज अ पॉलीगॉन। अब हमें रीजन भी बताना है कि क्यों है, क्योंकि वाई भी पूछा है ना, से वाई, है ना। तो बिकॉज इट इज क्लोज्ड फिगर एंड ओनली लाइन सेगमेंट्स आर यूज्ड, है ना। लाइन सेगमेंट्स मींस स्ट्रेट लाइंस ही होगी, लाइन सेगमेंट्स आर यूज्ड। एक तो एक क्लोज भी है और सिर्फ लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन से यूज हुई है। अच्छा, थर्ड वन के लिए क्यों नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलीगॉन, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, पूरा एक कर्वी लाइंस यूज हुए, कर्व लाइंस यूज हुए। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज it is not made by line segments, not made by line segments। अच्छा, फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, फोर्थ वाले में देखो दो तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये नीचे का पार्ट क्या है, वो कर्व्ड लाइन है, तो एक भी कर्व्ड लाइन नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से होनी चाहिए। सो इट इज नॉट अ पॉलीगॉन, it is not a polygon because it's not made only by line segments, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ये नहीं बना हुआ है ना। तो नॉट बाय लाइन सेगमेंट, इट हैज अ कर्व्ड सरफेस आल्सो। एक नीचे में जो है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस भी है वहां पे, इसलिए वो क्या है, पॉलीगॉन नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड वन। ओके, नेम ईच ऑफ द पॉलीगॉन। चलो, पॉलीगॉन मींस क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन क्लोज फिगर, लेकिन उसे कहते क्या, अगर जिस भी पॉलीगॉन की चार साइड्स हो, चार साइड्स होगी तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चार मींस क्वाड्रिलेटरल। ओके, उसके बाद तीन साइड्स होंगी तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइंगल, है ना। ये शेप से तो आप बहुत ही फेमिलियर हो। अच्छा, इसमें कितना है, फाइव साइड्स है, फाइव मींस व्हाट, पेंटा, तो इसे क्या कहा जाएगा, पेंटागन। और सिक्स साइड्स होंगी तो उसको कहते हैं हेक्सा, तो इसे क्या कहा जाएगा, हेक्सागोन। ओके, सो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगॉन्स। सॉरी, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, ओके 8 साइड्स है। फाइन, 8 साइड्स है तो 8 के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑक्टा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑक्टागन। ओके, नॉट अ हेक्सागन, सॉरी, मेरे को लगा 6 साइड है, अगर 6 साइड होंगी तो उसको हेक्सागन कहेंगे,
8 साइड है तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्टागन कहेंगे। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। देखो हेक्सागन का आपको कहा गया है एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करना है। हेक्सागन के अंदर क्या होता है, ठीक है, हेक्सागन में क्या होता है कि 6 साइड्स होती है, राइट। आप जो है इसको जो है स्केल से ड्रॉ करना ताकि आपका एकदम परफेक्ट आए। मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो 1 2 एंड 3 साइड्स हो गई। अगेन नीचे में भी सेम वे में 1 2 एंड 3 साइड्स कर दो। तो देखो ये एक पॉइंट से ये एक लाइन सेगमेंट हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गए, ये लाइन सेगमेंट हो गए। तो टोटली कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होने चाहिए इसमें, 6। अब उसके बाद ओके, यहाँ पर लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू, और भी क्लियर करते हैं। क्लियर कर दिया है तो अभी क्लियर करने के बाद क्या हो रहा है, देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बना। अब इसको मैं नेम दे देता हूँ A B C D E एंड F। अच्छा, अब क्या करना है, कोई भी दो वर्टाइसिस जो कॉर्नर होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, वर्टाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो हमें दो वर्टाइसिस को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाना है। तो सपोज मैं इसको यहाँ से इस वर्टाइसिस के साथ ज्वाइन कर देता हूँ ताकि हमें एक ट्रायंगल मिलेगा AFE या AEF, है ना। तो अभी हमने क्या ड्रॉ तो क्या किया, उसको नेम दिया, तो ABCDEF क्या हो गया, एक इज अ रेगुलर हेक्सागन, इज अ रेगुलर हेक्सागन हो गया वो, है ना। उसके बाद रेगुलर हेक्सागन हो गया। उसके बाद क्या था, एंड एक ट्रायंगल भी हमें बताना था। तो एंड ट्रायंगल क्या, कौन सा ट्रायंगल बना, उसे नाम दे दिया हमने AEF, thus formed by joining क्या क्या ज्वाइन किया हमने, A and E, by joining A and E is an, अब उसका टाइप भी हमें बताना है कौन सा टाइप का होगा। तो इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। क्यों आइसोसेलियस होगा, क्योंकि आप जब हेक्सागन ड्रॉ करोगे ना तो ये साइड और ये साइड की जो लेंथ है वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। ओके, सो उसका टाइप होगा आइसोसेलियस ट्रायंगल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगेन एक रफ ऑक्टागन अभी हमें ड्रॉ करना है। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है, 8 साइड होती है, ठीक है। सो पहले तो ये ड्रॉ कर लो, फिर साइड के दो ड्रॉ कर लो, और फिर इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें 8 सेगमेंट्स मिल जाएंगे, 8 लाइन सेगमेंट्स का एक पिक्चर मिलेगा, है ना। ये हो गया, ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ, अब इसको भी नेमिंग दे देता हूं मैं। तो ABCDEFG एंड H तक हो गया। अब क्या बोला है, ड्रॉ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 वर्टाइसेस ज्वाइन करना और रेक्टेंगल शेप चाहिए। तो यहीं पे रेक्टेंगल बन सकता है। देखो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर दूं और इसको यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर देते, तो ये दो वर्टाइसेस ज्वाइंट हो गए और ये एक बीच में कैसा शेप मिला हमें, रेक्टेंगल शेप मिला। तो हमने पहले तो क्या ड्रॉ किया, ऑक्टागन ड्रॉ किया, जिसका नाम हमने क्या रखा, ABCDEFGH इज एन रेगुलर ऑक्टागन। अब रेगुलर क्यों लिखते हैं कि इसकी जो साइड्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, कि लेंथ में इक्वल होगी, ठीक है। आप स्केल से करोगे तो इसकी जो लेंथ है वो इक्वली रखना। ऑक्टागन एंड CDGH जो मिला वो क्या मिला, इज अ रेक्टेंगल। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, a diagonal is a line segment that joins any two vertices। ठीक है, जब भी दो वर्टाइसेस ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, एक डायगोनल फॉर्म होता है, राइट। तो डायगोनल फॉर्म होता है ना। अब हमें क्या कहा गया है कि टू वर्टाइसेस हैं तो पॉलीगॉन के अंदर हमें सारे ही उसके जितने भी डायगोनल्स होते हैं ना वो फॉर्म करने हैं पेंटागन शेप के अंदर, ठीक है। पेंटागन, पॉलीगॉन का जो नाम है वो क्या, पेंटागन है। पेंटागन है तो उसकी कितनी साइड्स होगी, उसकी 5 साइड्स होगी, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द साइड्स फर्स्ट, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा बड़ा सा एक इमेज ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो गया। आप जो ड्रॉ करोगे आप स्केल से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल
लेंथ की आपको जो लाइंस ड्रॉ करनी है, ओके, तो एक परफेक्ट शेप मिलेगा। यहाँ पे पेंटागन ड्रॉ हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने ABCD एंड E, ठीक है, नाम दे दिया। अब क्या करना है, डायगोनल्स। डायगोनल्स मींस क्या, एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस तक की स्ट्रेट लाइन खींची गई, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमें कितने डायगोनल्स मिलते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। ए से मैंने 2 लाइंस खींच दी, अच्छा बी से भी मैं 2 लाइंस खींच सकता हूँ, एक कहाँ तक जाएगी, ई तक, और दूसरी कहाँ तक जाएगी, डी तक, है ना। तो हो गया, यहाँ पे इतनी हो सकती है, और भी जाएगी, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है, द पॉलीगॉन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल, ऑल राइट, ठीक है। एनी 2 वर्टाइसिस को हमें ज्वाइन करके करना था, हर एक से कितनी है, 2 ही वर्टाइसिस निकालनी थी, ओके। और एक यहाँ पर भी ये ज्वाइन हो सकता है, ई से सी तक भी और एक बनेगा। देखो एक स्टार शेप हमें मिल रहा है पेंटागन के अंदर, है ना, एक स्टार शेप मिला। तो यही कॉन्सेप्ट था कि हम लोग सारे पेंटागन के अगर अंदर के डायगोनल्स को अगर टच करते हैं तो हमें क्या शेप मिल रहा है ना, वही देखना था शायद। तो अभी क्या हो गया, हमारे पहले तो क्या ड्रॉ किया हमने, एक पेंटागन ड्रॉ किया जिसका नाम क्या था, ABCDE is a required pentagon, required pentagon and its diagonals are, सारे ही लिखने हैं, ठीक है, diagonals are कौन कौन से आगे देखो, A to D, उसके बाद A to C, उसके बाद B to E, उसके बाद B to D, और last but not the least is E to C, okay। so ये सारे क्या हो गए, इसके diagonals हो गए। let us move to the next exercise, okay। match the following है, मैच द फॉलोइंग, कोन, कोन शेप, आपने आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम आता है ना, कोन वाले, उसका कैसा शेप होता है, तो वो कुछ इस तरीके का होता है ना नीचे से, और इसके ऊपर क्या होता है, आइसक्रीम लगा हुआ होता है। स्फीयर, स्फीयर इज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ बॉल, बॉल के जैसा जो शेप होता है उसको क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, ओके। सिलेंडर, सिलेंडर कुछ ऐसा शेप होता है। क्यूबॉइड, मैच बॉक्स जो आपके घर में है वो क्या होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। पिरामिड, पिरामिड, इजिप्शियन पिरामिड, आपने एसएस में, सोशल साइंस में देखे होंगे पिरामिड से रिलेटेड चैप्टर, तो वो कैसा शेप होता है, वो कुछ ऐसा शेप होता है। और आगे की स्टैंडर्ड में आप जब जाओगे 9th-10th में, तो आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा प्रिज्म का, ठीक है, साइंस के अंदर आएगा प्रिज्म का, वहां पर भी आपको पिरामिड शेप देखने मिलेगा, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके। व्हाट शेप इज, चलो हमें अभी इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इन शेप्स को क्या कहते हैं वो कहना है। योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मींस कि आप कुछ भी सामान रखते हो, या फिर आपका कंपास बॉक्स हो गया, तो वो कैसे शेप का आ जाएगा, तो वो आता है क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है, क्यूबॉइड उसको बोलते हैं। ब्रिक, तो ब्रिक भी कौन से शेप का आता है, क्यूबॉइड शेप का आता है, आपने इसको 4th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ होगा कि ब्रिक इज अ क्यूबॉइडल शेप। मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स अगेन एक क्यूबॉइड शेप का होता है ना। रोड रोलर, रोड रोलर वो कौन से शेप में आता है, वो होता है सिलेंडर शेप में, उसके आगे के जो रोलर्स होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं। अ स्वीट लड्डू, लड्डू, लड्डू जो बनते हो कैसे होते हैं, बॉल के होते हैं ना, बॉल शेप के होते हैं, तो जिसे हम मैथमेटिकल टर्म में क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे, ओके दोस्तों। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 का कंप्लीट एक्सरसाइज के सारे ही सॉल्यूशंस हो चुके हैं। होप आप अपने नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर coming up exams and do well in your exams, and please do not forget to subscribe our channel. Thank you and have a nice day to all. Bye bye.